नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज बड़े अहम इशू पे बात हम कर रहे हैं और इशू है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिपार्टमेंट्स की स्पोर्ट्स जो कमेटियां हैं, जो टीमें हैं, वो ख़त्म करने का कहा। और उसके बाद एक ऐसा बहरान पैदा हो रहा है जो अभी तो इस तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस बुरान से तबाही मच जाएगी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में। पहले ही हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बस इतनी ही है कि कहने की स्पोर्ट्स है, 2-3 ही खेले हैं, बाकी तो तबाही बर्बादी हुई पड़ी है। लेकिन पीएम के बारे में वैसे एक राय है, मेरी भी परसेप्शन शुरू से ये बनी और अब वो सही हो रही है। पीएम खुद उसको सही कर रहे हैं कि इमरान खान फैसला करते हैं, फिर सोचते हैं, और फिर जब उन्हें पता चल जाता है मैंने गलत फैसला किया, फिर उस पर यू टर्न नहीं लेते। बाकी मामला पे यू टर्न ले जाते हैं, काब लीग के मामले पे यू टर्न ले जाते हैं, एमक्यूएम के मामले पे यू टर्न ले जाते हैं, परवेज इलाही को बड़ा चोर कह के पीछे हट जाते हैं, एमक्यूएम को कातिल कह के पीछे हट जाते हैं, लेकिन दीगर मामला पे यू टर्न नहीं लेते। अब हुआ क्या, पीएम ने यह कहा कि जो स्पोर्ट्स की टीमें ख़त्म की जाए डिपार्टमेंट की, और दूसरी कोई पॉलिसी नहीं दी। या तो ठीक है, आप एक पॉलिसी दे रहे हैं कि ये काम हम ख़त्म कर रहे हैं, आइंदा से ये होगा। आपने कोई पॉलिसी ही नहीं दी, आपने ऑर्डर कर दिया और नीचे तो बैठे हुए हैं, वो तो बड़ी जल्दी जैसे ही ऑर्डर हुआ उन्होंने ख़त्म कर दी। अब जी SSGPL है, नेशनल बैंक है, PIA है, बाकी जो है उनकी स्पोर्ट्स की कमेटियां टीमें ख़त्म। और जो खिलाड़ी उनके लिए खेल रहे थे उन्होंने कहा भाईजान बस बड़ा हो गया। अब ये खिलाड़ी वो हैं, ये क्रिकेट के अलावा बात कर रहा हूं, ये खिलाड़ी वो हैं जो कोई करोड़ों में तनख्वाह या मिलियंस में नहीं ले रहे थे, इवन 6 फिगर में भी लेने वाले बड़े कम हैं। अब हॉकी की बात हम करें, नेशनल बैंक की बात करें, SSGPL, यानी हॉकी और फुटबॉल ये मेन मतलब खेले हैं ना, इनमें 20-20, 22-22 लोग उन्होंने रखे हुए थे। अब ये करते थे लड़के कि इनको तनख्वाह इधर से मिल जाती थी। अब एसोसिएशन फेडरेशन तो देती कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल फारग है। ठीक है जी, आपने पाकिस्तान हॉकी लीग का देख लिया कि कितने अरसे से कोशिश की जा रही है और वो नहीं, लेकिन वहां पे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उनका मतलब दिहाड़ियां लगी हुई हैं। अब क्या है कि जी वो खिलाड़ी ओलंपियन मतलब उस लेवल के लोग, और जो पाकिस्तान हॉकी को इंटरनेशनल सतह पे खेल रहे हैं वो लड़के, जो पाकिस्तान फुटबॉल को इंटरनेशनल सतह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लड़के, अब वो लड़के ये थे कि तनख्वाह लेते थे और वो उनका गुजर बसर हो जाता था और बाकी वो टाइम गेम को देते थे। अब ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह कितनी है जरा ये सुन लें, आप हैरान रह जाएंगे। 30-35 हज़ार से ये शुरू होती है, जूनियर प्लेयर्स जो होते हैं 20-22, ज्यादा नहीं, और लाख तक जाती है, लाख पे खत्म। और ये 20-22 प्लेयर होते हैं, यानी आप अगर अप्रॉक्सीमेटली मतलब ऊपर से नीचे आ जाए 60-70 पे ज्यादा होते हैं, कोई 1-2-4 ही लाख पे होते हैं, बाकी 30-35 वाले होते हैं। आप ये कर लें कि आप इसकी एक तनासब निकाल लें, यानी आप ये कर लें कि 50,000 ईच कर लें, तो वो 20 बंदों का 10 लाख बनता है। यानी साल का एक 10 लाख रुपया SSGPL ने देना है, 10 लाख रुपया नेशनल बैंक ने देना है एक हॉकी टीम को, और उससे 20 खिलाड़ियों का रोजगार चल रहा है, वो खेल रहे हैं, वो जनाब उसके साथ साथ अपना घर भी चला रहे हैं। अब ये बंद कर दिया, अब SSGPL ने तो फारिग कर दिया, उन्होंने कहा बंजो जी, और नेशनल बैंक ने 2-3 माह से तनख्वाह ही नहीं दी, एक टका नहीं दी। वो खिलाड़ी हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, स्पोर्ट्स की इवेंट वैसे नहीं हो रही यहाँ पे, हॉकी दीगर, और वो जो एक एक्टिविटी थी वो पीएम साहब ने खत्म कर दी। अब पीएम साहब ने वो एक्टिविटी खत्म की, उसके लिए कोई दूसरा प्लान ही नहीं दिया। तो ये 10 लाख रुपया एक माह का कितना है? आपने बंदे PTV में जो एक अफसर आपने रखा था कतरीना हुसैन, 12.5-13 लाख पे तो आपने रखी थी। इसी तरह ये अपने मतलब आप पूरी हॉकी की जो टीम है ना, वो अपने रजा बाकर साहब की चौथे हिस्सा भी तनख्वाह नहीं लेते, पूरी हॉकी की टीम इसकी नेशनल बैंक की, इसी तरह SSGPL की। तो क्या आप मतलब आप तो स्पोर्ट्समैन थे, आप तो आपके बारे में तो ख्याल किया जा रहा था, आप तो ये कहते थे मैं जब कंटेनर पे खड़े होते थे, मैं आऊंगा तो मैं क्रिकेट ठीक कर दूंगा, मैं आऊंगा मैं हॉकी ठीक कर दूंगा, मैं फुटबॉल, मुझे पता है कि खेलें कितनी जरूरी होती है, मैं नौजवान नस्ल के लिए हर यूनियन काउंसिल में एक ग्राउंड बनवाऊंगा। भाई जो खेल रहे हैं, जो अपनी लाइफ दे चुके हैं, अब देखिए ना, एक गोलकीपर है या एक स्ट्राइकर है या एक फुल बैक है, तो वो पिछले 8-10 साल से हॉकी खेल रहा है, अब वो बेरोजगार हो गया, उसने घर भी तो चलाना है, तो वो क्या करेगा? दिहाड़ियां करने पे लोग मजबूर हैं, कोई स्पॉन्सर तो है ही इस मुल्क में नहीं, क्रिकेट ही क्रिकेट है जो कुछ है।
अब आप देखें ना क्रिकेट में एक ये जो पीएसएल हुआ है, बाकी बड़े इवेंट को छोड़ें, मुल्की सतह का इवेंट देख लें, ठीक है। पीएसएल में एक खिलाड़ी को जो मैन ऑफ द मैच आया, जिसने ज्यादा विकेटें ली, कैचेज ज्यादा लिए, जो इस तरह रन बना, 35-35 लाख रुपया मिला है। तो वो जो एक बड़ा प्लेयर है ना, बड़ा प्लेयर, सीनियर प्लेयर हॉकी का, वो जो थोड़ा सा कुछ हार उड़ जाए तो हम उन पे तनकीद के नश्तर जो है वो चलाते हैं। उसकी 3 साल की तनख्वाह है, 3 साल की तनख्वाह, यानी वो लाख रुपया, ये सबसे सीनियर की कह रहा हूं। और अगर वो जूनियर आ जाए तो उसकी गालबन कोई 15 लाख रुपया जो है 5 साल की 30,000 के हिसाब से तनख्वाह है। फिर कैसे खेलें बढ़ेंगी? फिर कैसे हम जाके अजलान शाह हॉकी खेलेंगे या वर्ल्ड कप खेलेंगे हॉकी में जाके, जब कोई मतलब किसी किस्म का कोई आप सहूलत ही नहीं दे रहे। यहां पे सदर ममलिकत एक मुशायरा करवाते हैं 35 लाख में सदर ममलिकत मुशायरा, मतलब उसके अखराजात आ जाते हैं। यहाँ इस हॉकी एक डिपार्टमेंट की, हॉकी टीम की 3 माह की जो है सैलरी वो एक मुशायरे में उड़ जाती है। तो भाई आप मुशायरे करवा रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, इन गरीबों का क्या कसूर है? इनके साथ भी तो कोई तावन, मतलब इनको चलने तो देना। अच्छा, फिर बात यहीं पे नहीं रुकती। आप नेशनल बैंक के सदर की तनख्वाह देखें, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है जी। अब एसएसजीपीएल के लोगों की तनख्वाहें देख लें, मतलब पूरी टीम की तनख्वाह एक तरफ और इन लोगों की, इन ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह एक तरफ है। तो फिर मुल्क में कैसे बढ़ेगी? ये किसी के बेटे नहीं है क्या रियासत ने? मतलब आप देखिए, दुनिया अरबों रुपए खेलों पे लगा रही है। एक हमारी मोहतरमा वजीर हैं इंटर प्रोवेंशल मिनिस्ट्री की, जिसके नीचे ये खेलें शेलें आती हैं, और वो पहले स्पीकर भी रही हैं, और कोई 80-84 करोड़ का कर्जा जो है उनके नाम से मुबैना तौर पे माफ़ करवाया गया। रऊफ क्लासा साहब बड़ी बार उन्होंने इस पर स्टोरी की, अभी रिसेंट एक कॉलम भी उन्होंने लिखा। तो वो मोहतरमा जो हैं वो इसकी वजीर हैं, और मतलब क्या उनको कितना, फहमीदा मिर्जा ने कितनी स्पोर्ट्स खेली होगी, फहमीदा मिर्जा को कितना स्पोर्ट्स का पता होगा, हो मतलब बिल्कुल खामोशी। अच्छा, अब डिपार्टमेंट के लोगों से बात करें, वो कहते हैं जी हमें तो पीएम का ऑर्डर है। अच्छा, पीएम का ऑर्डर है, सेकंड पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, फिर क्या ये ऑर्डर आर्मी पे भी लगेगा? पुलिस की अपनी खिलाड़ी हैं, आर्मी के हैं। अच्छा, ये तो प्राइवेट तो सारे फारग हो रहे हैं, ये तो इन्होंने मतलब उनको नौकरी दी हुई। अच्छा, वसीम अकरम, चलें कुछ नाम लेते हैं, नहीं नाम लेते, एक नाम आ गया। ये इन डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स के कंसल्टेंट हैं, इनको तो पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, खिलाड़ी नहीं खेलेगा, कंसल्टेंट रहेगा। अच्छा, मतलब अजीबोगरीब सूरत हाल है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये अब एक आप दाखिले करते हैं स्पोर्ट्स पे। अच्छा, वो स्पोर्ट्स में क्या दाखिले भी खत्म हो जाएंगे? यानी जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो स्पोर्ट्स के नंबर होते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट 2 नंबर 5 नंबर, अपना हर ने क्राइटेरिया फिट किया। तो ये आप लेके मुल्क को कहां जा रहे हैं? आप कहते हैं मतलब क्या वो लड़के छोड़, अब जो हॉकी खेल रहा था, अब वो जब अपने रोजगार के चक्कर में पड़ा हुआ होगा तो मेरी जान, वो कैसे हॉकी खेलेगा? और वो हॉकी नहीं खेलेगा तो वो फिट कैसे रहेगा? घरेलू परेशानियां वो पूरी करेगा या वो फिट रहेगा? अब आप क्रिकेट में देखें, आप पीएसएल में कितने कितने महंगे खिलाड़ी बिक रहे हैं, करोड़ों में, और मतलब जूनियर खिलाड़ी भी लाखों कमा रहे हैं। एक एक कितने अरसे का एक माह डेढ़ का मतलब इवेंट होता है, उसमें जनाब इतना कमा जाए कि हॉकी वाले बेचारे पूरा साल ना कमा सके इतना। मतलब मैंने कहा ना 35 लाख, तो जो प्लेयर आया वो जनाब उसकी 3 साल की तनख्वाह बनती है। तो फिर ये मतलब एक नहीं दो पाकिस्तान वाला जो आप कहते थे कि मैंने खत्म करना है, जो नारा आप लगा के आए थे, ये नारा खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप तो इस मुल्क की स्पोर्ट्स को तबाह कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं पॉलिसी दी? यानी आप ये कहते हैं कि जो मुझे मतलब इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए था, आते ही ऐलान करना चाहिए था, मैं अब कर रहा हूं, यानी आप गलती मानते हैं। किसी दिन इस तरफ भी आपका जहन आया तो आप कहेंगे हो गलती होगी, मैंने नहीं करना था ये। आप कहते हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ये है, फलां जगह पे बरतानिया में ये है, तो भाई तो मुतबादल सिस्टम तो देना। अब बंद हो गई हैं वो खेलें, बंद हो गई हैं वो टीमें, खिलाड़ी उन्होंने फारिग कर दिया, तो उनका क्या, वो क्या एहसास प्रोग्राम के तहत खाना यहां से आके खाएं, उनकी फैमिलीज ये खैराती खाना खाएं।
उनकी फैमिली वो आपके 3-3, 4-4 हज़ार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लें? क्या आप ये चाहते हैं? कुछ बताएं तो सही, उनको यही बता दें, उनको पता तो चल जाए हमारे साथ आपने करना क्या है। तो भाई ये एक तबाही की तरफ मामला जा रहा है, मेरा काम था इस पर आवाज़ उठाना। और खुदारा पाकिस्तान की हॉकी कौमी खेल है, कौमी खेल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, इस कौमी खेल को बचाएं और मेहरबानी करें। शाह वही डिपार्टमेंट, जब तक आपका रूल बनने तक तो डिपार्टमेंट बहाल करें ना, फिर आपके जो रूल बनते हैं, जो नया तरीका आप लेके आते हैं वो सामने लेके आए। और इन ये सारे ना, ये खिलाड़ी जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं ये मिडिल क्लास के हैं, ये आपके वो उस तरह नहीं है कि करोड़पति नहीं है। तो ये मिडिल क्लास के हैं, तो इनके साथ आप जुल्म ज्यादती की अखीर ना करें ना। ये डिपार्टमेंट बंद करके उनको फाकों पे मजबूर ना करें। डिपार्टमेंटल खेले बंद करके, टीमें बंद करके आप उनको फाकों पे मजबूर कर रहे हैं। करेंगे क्या? मतलब वो मैं मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया ना, आपने कर दिया उनको। वो 3-3 माह से भूखे हैं, कहां से पैसे लें? जो जमा पूंजी थी वो लग गई है। इन खेलों में इतना पैसा वैसे नहीं था, फेडरेशन एसोसिएशन वैसे फर्क। तो खुदारा कोई प्लान दें या उस वक्त तक बहाल करें इनको। इनको पाकिस्तान में 2-4 खेले बची हैं, उनको बचने दें खुदा के वास्ते। बाद में आप मान लेते हैं मुझसे गलती हो गई, फिर उस वक्त कोई फायदा नहीं होता। अब तक के लिए इतने ही। अपने होस्ट शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।